हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, आज से 7-8 महीने पहले की बात है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज़ में भी काफ़ी लोकप्रिय थे, और उनके गाने की शैली ऐसी थी कि अच्छों के अंदर एक जोश आ जाया करता था, एक स्पार्क होता था। तो दोस्तों, जैसा कि ख़बरों के अनुसार पता लगा कि किसी पॉलिटिकल एंगल के तहत सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पंजाबी सिंगर के बारे में आपको बताऊंगा जिसे पंजाब का एल्विस प्रिस्ले कहा जाता था, जिसने 70 और 80 के दशक में न सिर्फ पंजाब, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में जाकर पंजाब का नाम चमकाया था, हिंदुस्तान का नाम चमकाया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमर सिंह चमकीला का। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 21 जुलाई 1960 को हुआ था। उनका बचपन लुधियाना के डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। अमर सिंह को बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ था। शौक़ में ही उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीखा था। गायकी शुरू करने से के बाद उन्होंने तुम्बी भी बजाना सीख लिया था। वैसे तो अमर सिंह एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन घर में पैसों की तंगी ने उन्हें कपड़े की मिल में काम करने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि उनके गायन का सफ़र कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अमर सिंह को शुरू से ही गाने बजाने का शौक़ था, तो 18 साल की उम्र में उनका मिलना उस ज़माने के मशहूर पंजाबी सिंगर सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह कितने टैलेंटेड हैं। फिर सुरेंद्र और अमर ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चमकीला लगा लिया। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका असली नाम धनीराम था। जी हाँ दोस्तों, उसके कुछ समय बाद ही उनके परिवार वालों ने धनीराम, जी हाँ, अमर सिंह की अरेंज मैरिज करवा दी थी। शादी हुई तो घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, पर तब तक कुछ खास गाया नहीं करते थे अमर सिंह। वह ज़्यादातर सुरेंद्र के लिए गाने लिखा करते थे। पैसों की ज़रूरत के चलते उन्होंने खुद सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। वजह थी कि गाने लिखने के लिए उस ज़माने में उनको सिर्फ 500 या 1000 रुपये ही मिलते थे, जबकि गाना गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए वह हज़ारों रुपये कमा सकते थे। वह अक्सर अपने गाने में दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने रखते थे। इसके चलते उनके गाने लोगों को पसंद आने लगे थे, साथ ही साथ उनके दुश्मन भी पैदा होने लगे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला ने जब गाना शुरू किया तो बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया था। उनके गानों के लिरिक्स के साथ साथ उनकी स्टेज प्रेजेंस भी काफ़ी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। नशे से लेकर औरतों के साथ होने वाली मार पिटाई, हर विषय पर चमकीला बेबाकी से गाना गाते थे। गाने के बीच में वह केमिस्ट्री भी करते थे। इसमें कभी वह गाली गलौज करते तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स यानी कि भजन भी गाए थे। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने पूरे पंजाब में छा जाने का काम किया था और करियर में खूब शोहरत और नाम कमाया था। कुछ ही समय बाद चमकीला ने सोनिया शिंदा के साथ मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। दरअसल सोनिया शिंदा सुरेंद्र शिंदा के साथ गाया करती थी, लेकिन सुरेंद्र जब कनाडा टूर पर गए थे तब वह अपने साथ एक और लोकप्रिय सिंगर गुलशन कोमल को ले गए थे, जिसके चलते सोनिया ने चमकीला को कहा कि वह अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करें। जिसके बाद 1981 में दोनों ने मिलकर 8 गाने रिकॉर्ड किए। एल्बम बापू साडा गुम हो गया के नाम से था। उसके बाद चमकीला ने एक और सिंगर के साथ काम किया था जिसका नाम था मिस उषा। उसी साल उन्होंने अमरजोत कौर के साथ भी काम किया। अमरजोत खुद भी काफ़ी लोकप्रिय थी। कुलदीप मानक जैसे जाने माने सिंगर के साथ भी वह काम कर चुकी थी, जिसके बाद जल्द ही यह जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। इस लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अमर सिंह और चमकीला और अमरजोत कौर ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि चमकीला ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही ये शादी कर ली थी। दोस्तों, चमकीला और अमरजीत कौर की मुलाकात 1980 में हुई थी। चमकीला अपने स्टेज शो के लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे जो उन्हीं की तरह जोशीला हो और अपने तेवरों को मैच करने वाला पार्टनर हमेशा वे देखा करते थे। अमरजोत के साथ स्टेज पर सिंगिंग करते करते चमकीला को उनसे प्यार हो गया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही उससे शादी कर ली।
दोस्तों जैसे ही चमकीला ने अमरजोत से शादी की तो उनके सितारे बुलंद हो गए, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही वह कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस देने लगे। उनका करियर चमक उठा, जिसके चलते उन्होंने लोगों की शादियों में भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय में वह 4,000 रुपये लिया करते थे। पंजाब में अक्सर उनकी परफॉर्मेंस अखाड़ों में हुआ करती थी, जहां वह अपने लिखे गानों को रिकॉर्ड करने से पहले लोगों को सुनाया करते थे। इसके अलावा वह उस समय दूसरे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखते थे, जिसमें कुछ सुरेंद्र शिंदा, जगमोहन कौर और के.एन. कूनर जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80s का दौर पंजाब के लिए काफ़ी टेंशन भरा था। यह पंजाब में आतंकवाद और तनाव से भरा हुआ एक दौर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। तब आतंकवादियों और पुलिस के बीच इनकाउंटर हो रहे थे। रोज़ ही किसी न किसी के मरने की खबर आती थी। इस मुश्किल के माहौल में भी चमकीला के शो पर 200 से 300 लोग पहुंच जाते थे। यही बताता है कि वे लोगों के लिए कितने फेवरेट हुआ करते थे। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी मौत की। वो दिन था 8 मार्च 1988 का, जब चमकीला के फैंस और परिवार के लिए बेहद दर्द भरा दिन साबित हुआ था। इस दिन चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत अपने बैंड के साथ जालंधर से 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में लाइव परफॉर्मेंस के लिए गए थे। वह गाड़ी से निकलकर स्टेज पर जा रहे थे, तभी कुछ बाइक सवारों ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। उन अनजान लोगों ने चमकीला और उनकी पत्नी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। इसी के साथ पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक बुलंद आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों जहाँ तक उनकी हत्या करवाने का सवाल है तो इसकी 3-4 थ्योरीज़ बताई जाती हैं। सबसे पहली थ्योरी तो बताई जाती है कि ये एक ऑनर किलिंग थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजीत कौर एक ऊँची जाति से बिलोंग करती थी, जबकि चमकीला एक दलित समाज से आते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि अमरजीत कौर के परिवार वालों ने ही चमकीला और अपनी बेटी का मर्डर करवा दिया था। दोस्तों दूसरी थ्योरी ये है कि उस टाइम खालिस्तान समर्थकों ने उनकी हत्या की थी, क्योंकि खालिस्तान समर्थक नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का गाना बजाना और इस तरह का माहौल पैदा हो, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पंजाबियत और पंजाब के लोगों का अपमान हो रहा है और जो एक पंजाब की संस्कृति है उसका भी अपमान हो रहा है। दोस्तों तीसरी थियरी ये है, चमकीला के सितारे बुलंदी पर थे और उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, कट्टर प्रतिद्वंदी भी पैदा हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं में से किसी ने उनकी मर्डर को प्लान किया था और उनकी हत्या करवाने में उन्हीं में से किसी का हाथ था। एक और थ्योरी दोस्तों ये निकल कर आई है कि जैसे चमकीला इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि एक दिन में 4-4 लाइव परफॉर्मेंस देते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि 4 में से एक ही लाइव परफॉर्मेंस में पहुंच जाया करते थे और बाकी 3 में वे जाते ही नहीं थे, और ऑर्गेनाइज़र्स को और वहाँ के लोगों को बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी होता था। तो इसी के चलते किसी ऑर्गेनाइज़र ने भी उनकी हत्या करवा दी हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने भी, ना चमकीला के परिवार वालों ने, ना अमरजीत कौर के परिवार वालों ने, ना उनके किसी ऑर्गेनाइज़र ने, उनके सहयोगी ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी, या पता नहीं उस दौर में पुलिस पर क्या दबाव था कि उन्होंने भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। दोस्तों तो ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि अमर सिंह चमकीला की मौत कैसे हुई। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत से उनकी 2 बेटियाँ हैं और जो म्यूज़िक में स्ट्रगल कर रही हैं, पंजाबी म्यूज़िक में नाम दाम कमा रही हैं।